दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका अकाउंट किसी भी वजह से फ्रीज हो गया है तो फिर यहां पर आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं, आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आपका अकाउंट जो फ्रीज होता है वह कई वजहों से हो सकता है। सबसे पहला जो रीजन होता है, ज्यादातर जो रीजन देखा जाता है, यहाँ पर आपके अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन होता है जिस वजह से अगर कोई साइबर सेल के पास कंप्लेन करता है और अगर कंप्लेन सही पाया जाता है तो फिर यहाँ पर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। या फिर किसी केस में अगर आपका अकाउंट इन्वॉल्व होता है उस वजह से भी पुलिस अथॉरिटी आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। या फिर आप डायरेक्ट किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन आप फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में नहीं है लेकिन थर्ड लेयर में हैं, इस वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के अकाउंट में कोई गलत पैसा डाला, फिर वह व्यक्ति दूसरे के अकाउंट में डाला, फिर वह आपके अकाउंट में डाला, आप यहाँ पर निर्दोष हैं, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आपका अकाउंट उस चीज में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर निर्दोष लोग इसमें परेशान होते हैं, हरास होते हैं, लेकिन एक बार जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो परेशानी तो होती ही है। अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट फ्रीज होता है वह 3 तरीकों से फ्रीज हो सकता है। पहला, डेबिट फ्रीज हो जाता है, यानी कि आप पैसा डाल तो सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। या फिर क्रेडिट फ्रीज भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा नहीं, आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन आएगा नहीं, लेकिन इस तरह का फ्रीज ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर डेबिट फ्रीज होता है। या फिर कई मामलों में ट्रांजेक्शन फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया गलत तरीके से आया है, अगर पहले से 7 लाख रुपया है तो टोटल 7 और 2 मिलाकर 9 लाख हो जाता है। तो आप 7 लाख पर तो आपका अधिकार है लेकिन 2 लाख पर आपका अधिकार नहीं है, आप उस 2 लाख को नहीं निकाल सकते हैं, वह फ्रीज रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ठीक कैसे होगा, आप बैंक में जाते हैं तो बैंक यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन किन वजहों से फ्रीज हुआ है बैंक को यह बताना होगा। बैंक इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता है। एक बार जब आपको रीजन पता चल जाता है तो आप साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, पुलिस अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी सलाह है कि आप खुद कांटेक्ट नहीं करें, आप किसी वकील को हायर करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वे लोग नहीं सुनेंगे, आपका वकील उन लोगों से कन्वर्सेशन करेगा, रिटर्न में बात करेगा, तो यहाँ पर आपका वकील कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएगा तो साइबर सेल को आपके अकाउंट को फिर से फ्रीज करना होगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि बार बार यहाँ पर देखा जा रहा है कि निर्दोष लोग इसमें फंस रहे हैं। तो यहां पर सरकार को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि निर्दोष लोग परेशान नहीं हो। यहाँ पर जो भी साइबर सेल के अधिकारी होते हैं, जो भी पुलिस अथॉरिटी होती है, उनका मंशा नहीं होता है कि निर्दोष लोग यहाँ पर फंसे, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यहाँ पर निर्दोष लोग का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी परेशानी तो अब होगी लेकिन आपका अकाउंट फिर से एक्टिव होगा। आप किसी लीगल एक्सपर्ट से यहाँ पर जरूर बात करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है pritesh184, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।